नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं राकेश आपके लिए फिर से नया वीडियो ला के प्रस्तुत हुआ हूँ भाइयों, जानकारी देने के लिए, जो कि जीनी की राह पुस्तक संत रामपाल द्वारा लिखित पुस्तक से है भाइयों। पिछले वीडियो में हमने जाना था बच्चों को कैसे शिक्षा दिलानी चाहिए, और आज हम जानेंगे गरुड़ बोध का सारांश, जो कि कबीर साहब ग्रंथ से लिया गया ज्ञान है भाइयों, जिसको जो संत रामपाल जी महाराज जी ने किस प्रकार प्रस्तुत अपनी जीनी की राह पुस्तक में जो है प्रस्तुत किया है, उसी को देखते हैं। आइए जानते हैं गरुड़ बोध का सारांश। यह है भाइयों गरुड़ बोध का सारांश। इस प्रकार है भाइयों गरुड़ बोध का सारांश, और ये जीनी की राह पुस्तक में जो है प्रस्तुत किया गया है कबीर साहब ग्रंथ से लेके, जिसको संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है प्रस्तुत किया है अपनी जीनी की राह पुस्तक में भाइयों। आप इस पुस्तक को चाहें तो घर बैठे निःशुल्क मंगवा सकते हैं। इन नंबरों भाइयों घर बैठे मंगवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है। यदि आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखना चाहते हैं तो इन टीवी चैनल में आप जो है सत्संग देख सकते हैं। साधना वृंदा, STV हरियाणा न्यूज, ईश्वर श्रद्धा चैनल, ये टाइम दिया हुआ है भाइयों, है ना। तो आइए चलते हैं, वीडियो को लंबा ना बढ़ाते हुए गरुड़ बोध का सारांश कथा है। इस कथा को जो है भाइयों देख सकते हैं, कबीर सागर ग्रंथ से जो है लिया गया है। कबीर सागर के 11वां अध्याय गरुड़ बोध पृष्ठ 65-625 पर से है भाइयों। तो कथा ऐसा है भाइयों, परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि मैंने विष्णु जी के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी को उपदेश दिया, उसको सृष्टि रचना सुनाई। अमरलोक की कथा सतपुरुष की महिमा सुनकर गरुड़देव अचंभित हुआ, अपने कानों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। मन मन में विचार कर रहे थे कि मैं आज यह क्या सुन रहा हूँ। मैं कोई सपने तो नहीं देख रहा हूँ, मैं किसी अन्य देश में तो नहीं चला गया हूँ। जो देश और परमात्मा मैंने सुना है वह जैसे मेरे सामने चाल चित्र रूप में चल रहा है। जब गरुड़देव इन ख्यालों में खोए थे तब मैंने कहा, हे पक्षीराज, क्या मेरी बातों को झूठा माना है? चुप हो गए हो। प्रश्न करो, यदि कोई शंका है तो समाधान कराऊं। यदि आपको मेरी वाणी से दुख हुआ है तो क्षमा करो। मेरे इन वचनों को सुनकर खागेश की आंखें भर आई और बोले कि हे देव, आप कौन हैं? आपका उद्देश्य क्या है? इतनी कड़वी सच्चाई बताई है जो हजम नहीं हो पा रहा है। आपको हो रही है जो आपने अमरलोक में अमर परमेश्वर बताया है। यदि यह सत्य है तो हमें धोखे में रखा गया है। यदि यह बात असत्य है तो आप निंदा के पात्र हैं, अपराधी। यदि सत्य है तो गरुड़ आपका दास खास है। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि मैंने कहा है, हे गरुड़देव, जो शंका आपको हुई है यह स्वाभाविक है, परंतु आपने संयम से काम लिया है, यह आपकी महानता है। परंतु मैं जो आपको अमर पुरुष तथा सतलोक की जानकारी दे रहा हूँ वह परम सत्य है। मेरा नाम कबीर है, मैं उसी अमरलोक का निवासी हूँ। आपको काल ब्रह्म ने भ्रमित कर रखा है। यह ज्ञान ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी को भी नहीं है। आप विचार करो गरुड़ जी, जीव का जन्म होता है, आनंद से रहने लगता है, विस्तार होता है, परिवार का विस्तार होता है,
उसके पालन पोषण में सांसारिक परंपराओं का निर्वाह करते करते वृद्ध हो जाता है। जिस परिवार को देख देख कर अपने को धन मानता है, उसी परिवार को त्याग कर संसार छोड़कर मजबूरन जाना पड़ता है। स्वयं भी रो रहा है, अंतिम श्वास गिन रहा है, परिवार भी दुखी है। यह क्या रीति है? क्या यह उचित है? गरुड़देव बोले, हे कबीर देव, यह तो संसार का विधान है। जन्मा है तो मरना भी है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि क्या कोई मरना चाहता है? कोई वृद्धावस्था पसंद करता है? गरुड़देव को उत्तर नहीं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि यदि ऐसा हो कि न वृद्धावस्था हो न मृत्यु, तो कैसा लगे? गरुड़देव जी ने कहा कि कहना ही क्या, ऐसा हो जाए तो आनंद हो जाए, परंतु यह तो ख्वाबी ख्याल कह स्वप्न विचार जैसा है। हे धर्मदास, मैंने कहा कि वेदों तथा पुराणों को आप क्या सत्य मानते हो? सत्य या सत्य? गरुड़देव जी ने कहा, परम सत्य। देवी पुराण के तीसरे स्कंद में स्वयं विष्णु जी ने कहा है कि हे माता, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुमसे ही उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा तथा शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव, जन्म, तिरुभाव, मृत्यु हुआ करता है। परमेश्वर कबीर जी के मुख कमल से ऐसे पुख्ता प्रमाण, माने सटीक प्रमाण सुनकर गरुड़देव चरणों में गिर गए, अपने भाग को सराहा और कहा कि जो देव सृष्टि की रचना ब्रह्मा विष्णु महेश तथा दुर्गा देव का तथा निरंजन तक की उत्पत्ति जानता है, वही रचनहार परमेश्वर है। आज तक किसी ने ऐसा ज्ञान नहीं बताया। यदि किसी जीव को पता होता, चाहे वे ऋषि महर्षि भी है, तो अवश्य कथा करता। मैंने बड़े बड़े मंडलेश्वरों के प्रवचन सुने हैं, किसी के पास यह ज्ञान नहीं है। इनको वेदों तथा गीता का भी ज्ञान नहीं है। आप स्वयं छुपाए हुए हो। मैंने आपको पहचान लिया है। कृपा करके मुझे शरण में ले लो परमेश्वर। परमेश्वर कबीर जी ने गरुड़ से कहा कि आप पहले अपने स्वामी श्री विष्णु जी से आज्ञा ले लो कि मैंने अपना कल्याण कराना चाहता हूँ। एक महान संत मुझे मिले, मैंने उनका ज्ञान सुना है। यदि आज्ञा हो तो मैं अपना कल्याण करा लूँ। मैं आपका दास नौकर हूँ, आप मालिक हैं। हमें सब समय इकट्ठा रहना है। यदि मैं छिपकर दीक्षा ले लूँगा तो आपको दुख होगा। गरुड़ ने ऐसा ही किया। विष्णु जी से तब सब बात बताई। श्री विष्णु जी ने कहा कि मैं आपको मना नहीं करता, आप स्वतंत्र हैं। अपने अच्छा किया, सत्य बता दिया, मुझे कोई इतराज नहीं है। हे धर्मदास, आगे भाइयों, हे धर्मदास, मैंने गरुड़ को प्रथम मंत्र दीक्षा 5 नाम माने कमलों को खोलने वाले प्रत्येक देव की साधना के नाम की दी। गरुड़ देव ने कहा कि हे गुरुदेव, यह मंत्र तो इन्हीं देवताओं के हैं। आप अमर पुरुष का मंत्र तो नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ये इनकी पूजा के मंत्र नहीं है, ये इन देवताओं को अपने अनुकूल करके इनके जाल से छूटने की कुंजी मानी की है। इनके वंशीकरण मंत्र है। जैसे भैंसे को आकर्षित करने के लिए यदि उसको भैंसा भैंसा करते हैं तो वह आवाज करने वाले की ओर देखता है, नहीं देखता। जब तक उसका वंशीकरण नाम पुकारा जाता है, हुर हुर, तो वह तुरंत प्रभाव सक्रिय हो जाता है। आवाज करने वाली की ओर
दौड़ आता है। आवाज करने वाला व्यक्ति उससे अपनी भैंस को गर्भ धारण करवाता है। इसी प्रकार आप यदि श्री विष्णु जी के अन्य किसी नाम का जाप करते रहे, वे ध्यान नहीं देते, जब आप इस मंत्र का जाप करोगे तो विष्णु देव जी तुरंत प्रभावित होकर साधक की सहायता करते हैं। यह देवता तीनों लोकों पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक, पाताल के प्रधान देवता हैं। यह केवल संस्कार कर्म ही लिखा ही दे सकते हैं। इस मंत्र के जाप से हमारे पुण्य अधिक तथा भक्ति धन अधिक संग्रहित हो जाता है। उसके प्रतिफल में ये देवता साधक की सहायता करते हैं। इस प्रकार इनकी साधना तथा पूजा का अंतर समझना है। जैसे अपने को आम खाने हैं तो पहले मेहनत मजदूरी नौकरी करेंगे, धन मिलेगा तो आम खाने को मिलेगा। नौकरी पूजा नहीं होती, उस समय हमारा पूज्य आम होता है। पूज की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयत्न नौकरी है। इसी प्रकार अपने पूज्य परमेश्वर कबीर जी हैं तथा अमर लोक हैं, उसके लिए हमें श्री विष्णु जी, श्री गणेश जी तथा श्री दुर्गा जी की मजदूरी करते हैं, साधना करते हैं, पूजा परमेश्वर की करते हैं। गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए और इस अमृत ज्ञान की चर्चा हेतु श्री विष्णु जी मिले। उनको बताया कि मैंने एक महर्षि अद्भुत ज्ञान सुना है, मुझे उनका ज्ञान सत्य लगा। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु शिव नासवान हो, पूर्ण करतार नहीं है। आप केवल भाग में ही लिखा ही दे सकते हैं। आप किसी की आयु वृद्धि नहीं कर सकते हैं हो। आप किसी के कर्म कम अधिक नहीं कर सकते। पूर्ण परमात्मा अन्न है, अमर लोक में रहता है। वह पाप कर्म काट देता है, वह मृत्यु को टाल देता है, आयु वृद्धि कर देता है। प्रमाण में भी वेदों में बताया है कि ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 181 मंत्र 2 में कहा है कि रोगी का रोग बढ़ गया है, वह मृत्यु के प्राप्त हो गया है, तो भी मैं उस भक्त को मृत्यु देवता से छुड़वा लाऊं, उसको नवजीवन प्रदान कर देता हूँ, उसके पूर्ण आयु जीने के लिए देता हूँ। आगे बताया भाइयों, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 5 में कहा है कि हे पुनर्जन्म प्राप्त प्राणी, तू मेरी भक्ति करते रहना। यदि तेरी आंखें भी समाप्त हो जाएगी तो तेरी आंखें स्वस्थ कर दूंगा, तेरे को मिलूंगा भी, यानी तेरे को प्राप्त होऊंगा। ब्रह्मा जी को वेद मंत्र कंठस्थ हैं, परंतु समझ गए, परंतु संसार में लोग वेद के आधार से ब्रह्मा जी अपने आप को प्रजापति यानी सबकी उत्पत्ति करता मान रहे थे। वेदों को कंठस्थ माने याद कर लेना भिन्न बात है। वेद मंत्रों को समझना विशेष ज्ञान है। मान बढ़ाई बस होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि वेदों का ज्ञान मेरे अतिरिक्त विश्व में किसी को नहीं है। इन मंत्रों का अर्थ गलत लगाया। कबीर परमेश्वर ने ऐसे व्यक्तियों के विषय में कहा है कि कबीर जानबूझ साची तजे कर झूठ सिने जाकी ताकी संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। ब्रह्मा जी गरुड़ के वचन सुनकर अति क्रोधित हुए और कहा कि तेरी पक्षी वाली बुद्धि है, तेरे को कोई कुछ कह दे उसी की बातों पर विश्वास कर लेता है, तेरे को अपनी अकल नहीं है। ब्रह्मा जी ने उसी समय विष्णु महेश इंद्र तथा सब देवताओं और ऋषियों को बुला लिया, सभा लगाई। ब्रह्मा जी ने उनको बुलाने का कारण बताया कि गरुड़ आज नई बात कर रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, पूर्ण परमात्मा कोई अन्य है।
वह अमरलोक में रहता है, तुम करता नहीं हो। यह बात सुनकर श्री विष्णु जी शिव जी बहुत क्रोधित हुए और गरुड़ को ब्रह्म वाले उलाहाड़े माने दोष निकाल कर बुरा भला कहने मन कहे। फिर सबने मिलकर निर्णय लिया कि माता दुर्गा जी सत्य जानते हैं। सब मिलकर माता के पास गए, यही प्रश्न पूछे कि क्या हमारे ब्रह्मा विष्णु शिव से अन्य कोई पूर्ण प्रभु है, क्या हम नासवान हैं। माता ने दो टूक जवाब दिया कि यदि तुमको यह गलत फहमी माने भ्रम कब से हो गए कि तुम अविनाशी तथा जगत के कर्ता हो, यदि ऐसा है तो तुम मेरे भी कर्ता बाप हुए, जबकि तुम्हारा जन्म मेरी कोख से हुआ है। वास्तव में परमेश्वर अन्न है, वही अविनाशी है, वही सबका करता है। यह बात सुनकर सभा भंग हो गई, सब चले गए, परंतु ब्रह्मा विष्णु शिव जी के गले में यह बात सत्य नहीं उतर पा रहा था। उन्होंने गरुड़ को बुलाया, गरुड़ ने आकर प्रणाम किया, आदेश पाकर बैठ गया। तीनों देवताओं ने कहा कि हे पक्षीराज, आपको कैसे विश्वास हो कि हम जगत के कर्ता नहीं हैं। आप जो चाहो परीक्षा करो। गरुड़ जी ने उड़कर मेरे पास मन कबीर जी के पास आए तथा सब वृत्तांत बताया। तब मैंने कहा कि बंग देश मान वर्तमान में बांग्लादेश में एक ब्राह्मण का 12 वर्ष बालक है, उसकी आयु समाप्त होने वाली है, वह कुछ दिन का मेहमान है। मैंने उस बालक को शरण में लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव की स्थिति को बताई जो गरुड़ तेरे को बताई है। उस बालक ने बहुत विवाद किया और मेरे ज्ञान को नहीं माना। तब मैंने उस बालक से कहा कि तेरी आयु 3 दिन शेष है, यदि तेरे ब्रह्मा विष्णु शिव समर्थ है तो अपनी रक्षा कराओ। मैं इतना कहकर अंतर ध्यान हो गया। बालक बेचैन है, उस बालक को लेकर देवताओं के पास जाओ, उनसे कुछ बनाना नहीं है, फिर मेरे से ध्यान से बात करना, मैं तेरे को आगे क्या करना। गरुड़ ने बालक को समझाया कि आप उन देवताओं से कहना कि हम आपके भक्त हैं, मेरे दादा परदादा पिता और मैंने सदा आपकी पूजा की है। मेरे जीवन के 2 टुक दिन से मेरी आयु भी क्या है, कृपया मेरी आयु वृद्धि कर दे। बच्चे ने यही निर्णय की तो तीनों ने कोशिश की, परंतु व्यर्थ। फिर विचार किया कि धर्मराज न्यायाधीश के पास चलते हैं, सबका हिसाब अकाउंट उसी के पास है, उससे वृद्धि करा देते हैं। यह विचार करके सब के सब धर्मदास के पास गए। उनसे तीनों देवताओं ने कहा कि पहले तो यह बताओ कि इस ब्राह्मण बच्चे की कितनी आयु है। धर्मराज ने डायरी में रजिस्टर देखकर बताया कल इसकी मृत्यु हो जाएगी। तीनों देवताओं ने कहा कि आप इस बच्चे की आयु वृद्धि कर दो। धर्मराज ने यह असंभव है। तीनों ने कहा कि हम आपके पास बार बार नहीं आते, आज इज्जत बेइज्जती का प्रश्न है, हमारे आए हुए की इज्जत तो रख लो। धर्मराज ने कहा कि एक पल भी नहीं बढ़ाई जा सकती न घटाई जा सकती, यदि आप अपनी आयु इसको दे दें तो वृद्धि कर सकता हूँ। यह सुनते ही सबकी हवा निकल गई। उसी समय कहने लगे कि यह तो मेरे परमेश्वर ही कर सकता है। वहां से तुरंत चल पड़े और गरुड़ से कहा कि कोई और समर्थ शक्ति है तो तुम इसकी आयु बढ़ाकर दिखा दो। गरुड़ ने कबीर जी से ध्यान द्वारा टेलीफोन से संपर्क किया। परमेश्वर कबीर ने ध्यान द्वारा बताया कि आप इसके लिए मानसरोवर
जल्दी आओ। वह एक श्रवण नाम का भक्त मिला, उसको मैंने सब समझा दिया है, आप अमृत ले आओ। गरुड़ जी ने जैसी आज्ञा हुई वैसे ही किया। अमृत लाकर उस बच्चे को पिला दिया। उस बालक के पास में गया। गरुड़ ने उससे सब समझा दिया कि अमृत तो बहाना है, ये स्वयं परमेश्वर है, इन्होंने जल मंत्रित करके दिया था। बालक तुम दीक्षा ले लो, तुम अमृत से तो इस 10 दिन जीवित रहोगे। बालक ने मेरे से दीक्षा ली। जब बालक 15 दिन तक नहीं मरा तो गरुड़ ने तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु शिव जी को बताया कि वह बालक जीवित है, मेरे गुरु से दीक्षा ले ली है। उन्होंने उस बच्चे को पूर्ण आयु जीने का आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों फिर धर्मराज के पास गए, साथ में गरुड़ भी गया। तीनों देवताओं ने धर्मराज से पूछा कि वह बालक कैसे जीवित है, उसको मर जाना चाहिए था। धर्मराज ने उसका खाता देखा तो उसकी आयु लंबी लिखी थी। धर्मराज ने कहा कि यह ऊपर से ही होता है, यह तो कभी कभी होता है, उस परमेश्वर की लीला को कौन जान सकता है। तीनों देवताओं को आश्चर्य हुआ, परंतु मान बढ़ाई के कारण प्रत्यक्ष देखकर भी सत्य को माना नहीं, अपना अहम भाव नहीं त्यागा। गरुड़ को विश्वास अटल हो गया। ठीक है भाइयों, थोड़ा सा और बचा है। विश्वास अटल हो गया। कबीर आगे लिखते हैं कबीर जी अपनी वाणी में, कबीर राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। इस गरुड़ बोध के अंत में वासु की नाग कन्या वाला प्रकरण गलत तरीके से लिखा है। इसमें गरुड़ को गुरु पद पर चित्रार्थ कर रखा है, वह ऐसा नहीं है जो भी किया परमेश्वर कबीर जी ने किया है। ठीक है भाइयों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में जानेंगे, अब पढ़ें कुछ अमृतवाणी गरुड़ बोध से, यही जानेंगे भाइयों। आज हम गरुड़ बोध का जो कबीर सागर के 11वें अध्याय से जो है गरुड़ बोध का नॉलेज हिंदी में जाना था। अगले वीडियो में जानेंगे गरुड़ बोध। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो आए पसंद करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको दिखाई दे। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार।